हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ क्लास 9th के अंदर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स जो एग्जाम में आने के जिनके चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। तो आप ये 5 थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, इनमें से कोई ना कोई एक थ्योरम आप लोग को एग्जाम में जरूर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी थ्योरम्स हैं ये? तो सबसे पहली थ्योरम आती है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। अगर हम सर्कल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू द सेंटर टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, एक लाइन अगर ड्रॉ करें सर्कल में जो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, सेंटर से होते हुए आएगा और कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो प्रूफ करना है कि वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए देखिए क्या मतलब है इस चीज का। सपोज हमारे पास कोई सर्कल है, इस सर्कल में यहां पे कहीं पे सेंटर है और कोई एक कॉर्ड है और हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। ये बात हमें गिवन है कि कॉर्ड लाइन जो है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। तो प्रूफ ये करना है कि ये जो लाइन होगी, ओ से जो लाइन आ रही है ये इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो सपोज कॉर्ड का नाम रख लेते हैं जैसे ए बी, और जो हम ये मिड पॉइंट है इसका नाम रख लेते हैं पी, और प्रूफ हमें करना है कि ओपी परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर। तो चलिए किसी भी थ्योरम में सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, जो भी आपको गिवन होगा। तो इसके अंदर जो हमें गिवन है वो ये गिवन है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट है पी। पी इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। पी जो है वो कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है। और प्रूफ हमें क्या करना है वो टू प्रूव में लिखेंगे। तो प्रूफ हमें ये करना है कि ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर। इसको प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। तो अगर कुछ लाइन हम अपनी तरफ से खींचते हैं उसे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। हमें कंस्ट्रक्शन ये करनी पड़ेगी कि इस O से A को ज्वाइन करना पड़ेगा और इस O से B को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन ये है कि ज्वाइन करेंगे OA को एंड OB को, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। चलिए अब प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल को OPA को और इस ट्रायंगल को OPB को कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है देखो। एक तो OA जो होगा वो OB के इक्वल होगा क्योंकि दोनों के दोनों जो है सर्कल की रेडियाई हैं। इसके अलावा OP साइड जो है वो दोनों में कॉमन साइड है। इसके अलावा AP जो है, अगर P मिड पॉइंट है तो AP जो होगा वो BP के इक्वल होगा क्योंकि P जो है वो मिड पॉइंट है। तो तीन साइड्स हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो रही है, तो दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड साइड और साइड से। तो प्रूफ कर रहे हैं इन ट्रायंगल OPA में एंड इन ट्रायंगल OPB में तीनों साइड इक्वल आ रही हैं। एक तो OA इक्वल आ रहा है OB के, इसका रीजन होगा रेडियाई। रेडियाई एक्चुअली प्लूरल होता है रेडियस का, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसके अलावा OP जो होगा वो OP के इक्वल होगा क्योंकि OP जो है वो कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के अंदर। और तीसरा जो AP होगा वो इक्वल होगा BP के, क्योंकि ये बात हमें गिवन है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो तीन चीज अगर इक्वल हो जाती हैं तो ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OPB के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हम जानते हैं अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल OPA और एंगल OPB दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। एंगल OPA और एंगल OPB ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे।
एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी, इसके लिए रीजन लिखा जाता है बाय सीपीसीटी। अब जरा अगर फिगर देखें तो जो ओपीए है और ओपीबी है ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो एंगल ओपीए का और एंगल ओपीबी का जो सम होगा वो सम होगा 180 डिग्री, और इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। एक्चुअली हमें इन एंगल्स को 90 डिग्री का दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं। अभी अभी हमने प्रूफ किया कि ओपीए और ओपीबी बराबर है, तो हम यहां पर ओपीबी की जगह पर ओपीए लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ओपीए जो है वो इक्वल है एंगल ओपीबी के। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ट्वाइस एंगल ओपीए इक्वल टू 180, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो एंगल ओपीए इक्वल टू 180 अपॉन में 2, और 180 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल OPA जो हो जाएगा वो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो बस यही हमें शो करना था, एंगल को 90 डिग्री शो करना था। जैसे ही एंगल OPA, जैसे ही हमने दिखा दिया कि एंगल OPA जो है वो 90 का है, ये एंगल अगर 90 डिग्री का प्रूफ हो गया है तो इसका मतलब OP जो है वो AB के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, और यही बात हमें प्रूफ करके लानी थी, तो हेंस प्रूव। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर आप किसी सर्कल में सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। किसी सर्कल में अगर इक्वल कॉर्ड्स होती हैं तो सेंटर से उनकी जो डिस्टेंसेस होती हैं वो भी इक्वल होती है। तो देखिए कैसे, अगर कोई सर्कल है और सर्कल में दो कॉर्ड इक्वल हैं, सपोज दो कॉर्ड मैं ऐसे बना देता हूं, एक कॉर्ड ये और एक कॉर्ड ये, और सपोज करते हैं दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो सेंटर से इनकी जो डिस्टेंसेस होंगी वो भी इक्वल होंगी। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है कि उनकी जो सेंटर से डिस्टेंसेस होंगी वो भी इक्वल होंगी। अगर यहां पे सेंटर है, एक कॉर्ड का नाम रख दिया जैसे AB, एक कॉर्ड का नाम रख दिया CD, तो सेंटर से इनकी जो डिस्टेंसेस होंगे उनको हमें इक्वल दिखाना है। अब देखिए किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच में अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। तो अगर इस सेंटर और इस कॉर्ड के बीच में डिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए आपको एक परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। यहाँ पर सपोज कि ये P है तो OP परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर। डिस्टेंस निकालने के लिए परपेंडिकुलर ही डाल के हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। और ऐसे ही O से अगर CD की डिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। सपोज ये Q है तो OQ जो है वो परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, और इन्हीं दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। OP को और OQ को हमें इक्वल प्रूफ करना है। ये हमें गिवन है कि AB जो है वो CD के इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। सबसे पहले थ्योरम में हम गिवन लिखेंगे कि जो भी हमें गिवन है, तो गिवन हमें ये है कि इन अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, इसके अंदर जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स AB एंड CD, ये दोनों की दोनों कॉर्ड कैसी हैं, इक्वल। ये दोनों के दोनों कॉर्ड इक्वल है। इसके अलावा डिस्टेंस के लिए हमने OP परपेंडिकुलर रखा था AB के ऊपर एंड OQ परपेंडिकुलर रखा था CD के ऊपर। अब प्रूफ हमें ये करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जो है, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। OP को इक्वल दिखाना है OQ के। एक कंस्ट्रक्शन इसमें भी करनी पड़ेगी, कुछ लाइन हमें अपनी तरफ से खींचनी पड़ेगी, तो उसे कंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है। और कंस्ट्रक्शन ये है कि O से हम ज्वाइन करेंगे A को और O से ज्वाइन करेंगे C को। ज्वाइन कर रहे हैं OA को एंड OC को, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ करते हैं इसका। के लिए भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ट्राइंगल OAP को और OCQ को, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर हम एक थ्योरम यूज करेंगे, वो थ्योरम मैंने प्रूफ तो नहीं कराई है पर वो इजी थ्योरम है।
कि अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इस थ्योरम को हम यहां पर यूज करेंगे। कैसे? देखो, ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के, ये बात हमें है गिवन। अगर ओपी परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब पी जो होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं 2AP और CD की जगह पर हम लिख सकते हैं 2CQ। यहां पे हमें पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AP जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके? CQ के। तो ये हमने प्रूफ कर लिया यहां पर कि AP जो है वो CQ के इक्वल है। इसके अलावा OA जो होगा वो इक्वल होगा OC के, क्योंकि OA भी रेडियस है और OC भी रेडियस है, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसके अलावा जो एंगल P है और जो एंगल Q है, ये दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। डिस्टेंस 90 डिग्री से ही मिलती है, तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया। ये जो OA और OC है ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए और एक साइड भी इक्वल हो गई। तो RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, इस थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट करते हैं अब इसको। इन ट्रायंगल OAP में एंड इन ट्रायंगल OCQ में क्या क्या इक्वल हुआ? एक तो एंगल OPA इक्वल टू एंगल OQC, क्योंकि दोनों एंगल कितने के हैं? 90 डिग्री के, बोथ है 90 डिग्री। इसके अलावा OA इक्वल टू OC, OA और OC इक्वल है। क्यों है इक्वल? क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों सेम सर्कल की रेडियाई हैं। इसके अलावा AP जो है वो इक्वल है CQ के, क्योंकि ये हमने अभी भी ऊपर प्रूफ किया है, तो इसके लिए हम रीजन लिख देंगे अबव प्रूव्ड, या प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हैं, अबव प्रूव्ड। तो 3 डायमेंशन अगर इक्वल हो गई हैं तो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OCQ के। कौन सी प्रॉपर्टी से? RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए वैसे ही हम कह सकते हैं कि OP और OQ दोनों आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। तो OP जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा OQ के, और इसका रीजन क्या आएगा? बाय CPCT। और यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी कैसी है? इक्वल है। हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करके लाना था। अगली जो थ्योरम है वो इसी थ्योरम का कन्वर्ज है। उसमें हमें डिस्टेंस इक्वल रहेंगी और कॉर्ड को इक्वल शो करना होगा। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, इक्विडिस्टेंट हमें दे रखा है कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो प्रूफ करना है कि कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो भी इक्वल होगी। तो सेम इस तरीके से होगा। ये भी एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड हैं, और ये बात हमें गिवन है कि सेंटर से उनकी जो डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होती है, तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस इक्वल है। सपोज ये P है, सपोज ये Q है, तो OP जो है वो OQ के इक्वल है। ये बात आपकी बार हमें गिवन है, इस बार हमने प्रूफ किया था, आपकी बार ये हमें गिवन है। तो ये जो कॉर्ड है, सपोज कॉर्ड के नाम AB और CD हैं, तो ये दोनों कॉर्ड जो होंगे ये भी इक्वल होंगे। ये बात हमें प्रूफ करनी है। कन्वर्ज है, जो इससे पहले वाली थ्योरम थी उसका ये कन्वर्ज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन ये है हमारे पास कि इन अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसके अंदर कॉर्ड्स AB एंड CD आर इक्वी डिस्टेंट, ये दोनों बराबर डिस्टेंस में है।
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, इसका मतलब यह है कि OP जो है वो इक्वल है किसके? OQ के। वेयर P कैसे निकला है? क्योंकि हमने OP परपेंडिकुलर डाला था AB के ऊपर और OQ परपेंडिकुलर डाला था CD के ऊपर। तो OP और OQ जो है वो इक्वल है। और प्रूफ हमें क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि दोनों कॉर्ड इक्वल होंगे, मतलब AB जो होगा वो CD के इक्वल होगा। तो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। कॉर्ड को इक्वल हमें शो करना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, सेम कंस्ट्रक्शन पिछली थ्योरम की तरह। ज्वाइन कर रहे हैं OA को और OC को, ज्वाइन कर रहे हैं OA को एंड OC को हमने ज्वाइन कर दिया। और अब इन दोनों ट्रायंगल को दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए परपेंडिकुलर डाला है तो इसका मतलब एंगल ये 90 डिग्री का हो गया। इसके अलावा OP और OQ इक्वल हमें पहले से ही गिवन है और OA तो OC के बराबर होगा ही क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो सेम वही RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, RHS से ये दोनों ट्रायंगल कैसे जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं इनको दोनों को। प्रूफ कर रहे हैं अब हम। इन ट्रायंगल OAP में एंड इन ट्रायंगल OCQ में, एक तो एंगल OPA जो है वो इक्वल है एंगल OQC के, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री के। इसके अलावा OA जो है वो इक्वल है OC के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियाई हैं दोनों। और तीसरा जो OP है वो OQ के इक्वल है, क्योंकि ऐसा हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो तीन चीज इक्वल होते साथ हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OCQ के बाय राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। RHS से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो AP जो होगा वो इक्वल होगा CQ के बाय CPCD। ये जो AP वाला पार्ट है, इतना जो पार्ट है AP, ये इक्वल आ जाएगा इस CQ वाले पार्ट के। इसको बोलेंगे हम, इसका रीजन जो होगा वो होगा बाय CPCD। तो इट मीन्स अब हम यहां से लिख सकते हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो AP इक्वल टू CQ, रीजन होगा CPCD। फिर यहां पे वही थ्योरम दोबारा से अप्लाई होगी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर O से ये परपेंडिकुलर है, इट मींस P जो होगा वो AB का क्या होगा? मिड पॉइंट। AP को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB और CQ को लिख सकते हैं हाफ ऑफ CD। देखिए अगर P मिड पॉइंट है, अगर P मिड पॉइंट, थ्योरम है कि परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे आता है। P अगर मिड पॉइंट है तो जो ये AP होगा ये इस पूरे AB का क्या हो जाएगा? हाफ। और ऐसी जो CQ है ये इस पूरे CD का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो AP की जगह हाफ ऑफ AB और CQ की जगह हाफ ऑफ CD। हाफ से हाफ कट जाएगा तो AB जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके? CD के। यहां पे थ्योरम कौन सी आएगी? वही परपेंडिकुलर जो पिछले उसमें लगाई थी हमने, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ a circle to a chord bisects the chord, bisects the chord। अगर हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हमने प्रूफ किया कि AB जो हो गया वो CD के इक्वल हो गया। तो देखिए ये हमें प्रूफ करके लाना था कि AB और CD जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे और यही हमें प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई कि अगर कॉर्ड्स की सेंटर से डिस्टेंस बराबर हो तो वो कॉर्ड की लेंथ भी बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है द एंगल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, अगली जो दो थ्योरम होने वाली है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक ये वाली और एक इसके बाद वाली। आपके अभी आपने पिछले भी कुछ एग्जाम्स दिए होंगे अपने स्कूलों में तो आपने देखा होगा ये थ्योरम आपके एग्जाम में आई होगी। अब आने वाले जो फाइनल एग्जाम्स हैं इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
ज्यादातर टीचर्स इन दोनों थ्योरम्स को पेपर में देते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे लिए यही दोनों हैं। The angle subtended by an arc at the center of a center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। एनसीईआरटी के अंदर इस थ्योरम के अंदर 3 डायग्राम दे रखे हैं, तो आपको तीनों ही डायग्राम बनाने हैं, अदरवाइज इसके मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं टीचर्स अगर आप पूरे डायग्राम नहीं बनाते हैं। वैसे प्रूफ तो हम एक ही सर्कल एक ही डायग्राम से करेंगे, लेकिन ड्रॉ आपको तीनों ही डायग्राम करने हैं। तो पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं। तो देखिए इस तरीके से है कि अगर कोई सर्कल है और इस सर्कल के अंदर अगर कोई आर्क है, थोड़ा बड़ा सर्कल बना लेते हैं। अगर कोई सर्कल है, इस सर्कल में अगर कोई आर्क है, सपोज कि ये ए है, ये बी है, ये कोई आर्क है, और इस आर्क से सेंटर पे अगर कोई एंगल बन रहा है, इस आर्क से सेंटर पे अगर कोई एंगल बन रहा है, तो प्रूफ करना है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होता है वो रिमेनिंग सर्कल पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो है एंगल एओबी, और इसी आर्क से रिमेनिंग सर्कल पे एक एंगल बनाते हैं, ये रिमेनिंग सर्कल का एंगल है। तो प्रूफ करना है ये जो P एंगल है, APB जो है रिमेनिंग आर्क पे बन रहा है। देखिए ये आर्क ये वाली ली है, अगर इस आर्क से सेंटर पे ये वाला एंगल दिया है, तो अगर ये आर्क है जिसको हम ले रहे हैं सेंटर के लिए, तो रिमेनिंग ये वाली आर्क हो जाएगी। तो सेंटर वाला एंगल जो होता है वो रिमेनिंग आर्क पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। यही थ्योरम देखो दो तरीके से डायग्राम इसके और हो सकते हैं। अगर जो आर्क तुम ले रहे हो वो सेमी सर्कल ले रहे हो, पूरी सेमी सर्कल, तो यहां से एक आर्क अगर आपने ये वाली ली है, तो इसके लिए जो रिमेनिंग हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन ये ऊपर वाला हो जाएगा, तो ये वाला एंगल, कहने का मतलब सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होगा वो रिमेनिंग सर्कल पे बनने वाले एंगल का डबल होगा। इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, इसका नाम पी रख लेते हैं। एक और तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं इसका। एनसीईआरटी में तीनों डायग्राम बना रखे हैं, इसलिए आप भी एग्जाम में तीनों ही डायग्राम बनाना, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के कुछ मार्क्स इसमें डिडक्ट हो जाएं, इसलिए तीनों डायग्राम बना देना। अब की बारी मैंने मेजर आर्क ले ली, बड़ी आर्क, तो इस बड़ी आर्क से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, मेजर आर्क से सेंटर पे एंगल जो बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है, तो रिमेनिंग आर्क ये ऊपर वाली हो जाएगी। तो रिमेनिंग आर्क पे बनने वाले एंगल का हमें क्या दिखाना है, डबल दिखाना है, कि यहाँ पर हो जाएगा। इस टाइप से तीनों डायग्राम आप लोग को बनाना है। चलिए गिवन लिखते हैं इस क्वेश्चन का। तो गिवन ये है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसके अंदर एक आर्क है AB, आर्क AB सबटेंड एंगल AOB एट सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो AOB है, एंड एंगल APB इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो AOB है, रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाला एंगल APB है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है वो डबल होता है रिमेनिंग सर्कल पे बनने वाले एंगल का। AOB जो होगा वो डबल होगा किसका, APB का। ये बात हमें प्रूफ करके लानी है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहीं पे लिख लेता हूं मैं कंस्ट्रक्शन भी। तो कंस्ट्रक्शन हम ये कर रहे हैं कि P से O को ज्वाइन करते हुए एक लाइन आगे तक प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज M तक। तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं PO को कहां तक, M तक। सेम कंस्ट्रक्शन सब में चलेगी, इसमें भी अगर सेंटर यहां पर O है तो PO को प्रोड्यूस किया जाएगा M तक। सेम कंस्ट्रक्शन इसमें भी चलेगी, PO को प्रोड्यूस किया जाएगा M तक। यहां पे हमारे पास सेंटर है ये O। प्रूफ हम एक ही से करेंगे, प्रूफ तो एक से ही हो जाएगा, सेम ही प्रूफ सब में रहेगा वो, तो इसलिए प्रूफ हम एक ही डायग्राम से करेंगे, बाकी दोनों डायग्राम में हम प्रूफ नहीं करेंगे। एक्चुअली वो सेम स्टेप्स दोनों के लिए वही सेम स्टेप रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे। एक तो सबसे पहले हम ट्रायंगल OPA लेंगे,
OPA में OA और OP बराबर है क्योंकि दोनों के दोनों रेडियाई हैं। तो अगर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल OPA और एंगल OAP ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये थ्योरम होती है इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो चलिए प्रूफ करते हैं इस चीज को। सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल OAP में, OAP ट्रायंगल के अंदर OA जो है वो OP के इक्वल है क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो हम थ्योरम जानते हैं कि अगर दो साइड इक्वल हैं ट्रायंगल की तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। OA के अपोजिट जो एंगल है वो है OPA और OP के जो अपोजिट जो एंगल है वो है एंगल OAP। इसका रीजन पूरी थ्योरम होती है इन ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब देखिए इसी ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर हम एक थ्योरम और अप्लाई कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल की। इस ट्रायंगल के अंदर जो AOM है ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे एक थ्योरम और यूज कर रहे हैं कि एंगल AOM जो होगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इंटीरियर में इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। इक्वल होगा एंगल OPA प्लस एंगल OAP। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल AOM इक्वल टू हो जाएगा एंगल OPA को तो एज इट इज रहने देते हैं और OAP की जगह पर हम OPA लिख सकते हैं क्योंकि हमने अभी अभी प्रूफ किया है कि OAP और OPA जो है दोनों इक्वल है। ये बात हमने अभी अभी प्रूफ करी है कि OAP और OPA दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये OPA लिखा है एंगल OPA, दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अब देखिए अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल AOM इक्वल हो जाएगा OPA ऐड हो जाएगा ट्वाइस एंगल OPA हो जाएगा और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो जरा डायग्राम को देखो आप, हमने प्रूफ किया है। ये डायग्राम मैं नीचे ले लेता हूं, थोड़ा समझने में और अच्छा रहेगा, बार बार डायग्राम देखने की हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा ये नीचे आ नहीं पाएगा तो हम इसको ऐसे ही करते हैं। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो हमने क्या प्रूफ किया है, हमने ये प्रूफ किया है कि एंगल AOM जो है वो डबल आ गया किसका, एंगल OPA का। बिल्कुल सेम ऐसी अगर हम दूसरी तरफ से करें तो एंगल BOM जो होगा ये वाला एंगल, जैसे हमने OPA को डबल दिखाया है, सॉरी AOM को डबल दिखाया है OPA का, वैसे BOM जो होगा वो डबल हो जाएगा किसका, OPB का। तो वो हम सिमिलरली लिख रहे हैं। आप लोग इसको पूरा प्रूफ करके दिखा देना बेटा। जिस तरीके से ये वाले स्टेप है सेम स्टेप चलाना। तो मैं सिमिलरली लिख रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस के लिए इसको पूरा करना। तो BOM जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा एंगल OPB का, इक्वेशन नंबर 2। दोबारा देख लो डायग्राम। BOM जो होगा वो डबल होगा किसका, OPB का। इस OPB का वो डबल हो जाएगा। तो अब हमें तो इनका सम निकालना था, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को हम लोग आपस में ऐड कर लेते हैं, जो दो इक्वेशन हमने अभी भी तैयार करी हैं, क्योंकि हमें पूरा का पूरा एंगल AOB चाहिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो कितना आएगा, AOM प्लस एंगल BOM
इक्वल टू 2 एंगल OPA प्लस 2 एंगल OPB, दोनों को ऐड कर दिया। अब AOM और BOM अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग इनको ऐड किया जाएगा तो ये बन जाएगा AOB। अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इन्हें ऐड करोगे तो ये बनेगा AOB। अभी मैं डायग्राम दोबारा दिखा दूंगा आप लोग को। और इसमें अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल OPA प्लस एंगल OPB। तो देखिए इस डायग्राम को देखते हैं AOM और BOM कैसे ऐड हो रहा है, और साथ साथ ये भी देखते हैं कि OPA और OPB कैसे ऐड हो रहा है। तो देखिए AOM ये वाला एंगल है, BOM ये वाला एंगल है। अगर AOM और BOM दोनों ऐड हुए तो एंगल बनेगा AOB। और ऐसी राइट साइड में OPA और OPB अगर ये दोनों एंगल ऐड होंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा APB। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, OPA और OPB को ऐड करने पे बनेगा एंगल APB। तो AOB जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा किसका, एंगल APB का। और यही बात हमें प्रूफ करके लानी थी कि सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होता है वो रिमेनिंग सर्कल पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली। तो इसमें ये तो एग्जाम में अक्सर आती ही आती है, तो इस थ्योरम को तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करना है। इसके बाद एक लास्ट थ्योरम हम लोग करते हैं, और वो लास्ट थ्योरम है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक वर्ड इसके अंदर आया है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। अगर कोई सर्कल है और इस सर्कल में आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ कुछ इस तरीके से कि इसके सारे के सारे वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल के पेरीमीटर पे या सरकमफ्रेंस पे लाई करें, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब थ्योरम दोबारा पढ़ते हैं, द सम ऑफ आइदर पेयर मतलब कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का आइदर पेयर। देखिए अपोजिट एंगल का आइदर पेयर मतलब जैसे क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक, इसके अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, ए के अपोजिट कौन है C और B के अपोजिट कौन है D। तो जो अपोजिट एंगल्स हैं इनका जो पेयर है इनका सम 180 डिग्री होता है, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब A का और C का सम हमें कितना दिखाना है 180, या तो ऐसा दिखा दो, या B का और D का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, ऐसा शो करेंगे। तो चलिए करते हैं थ्योरम ये वाली भी। सबसे पहले इसका गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन की अगर हम बात करें तो इन अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और यहां पर ABCD जो है ABCD ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और प्रूफ हमें यह करना है कि अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल A का और एंगल C का सम हमें 180 दिखाना है। इसके अलावा एंगल B का और एंगल D का सम भी हमें 180 डिग्री शो करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें भी होगी, अपनी तरफ से कुछ भी ड्रॉ करते हैं उसे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको ज्वाइन करना है OB को और OD को। ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग OB को एंड OD को। अब जरा यहां पे एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझना बेटा इस थ्योरम में। देखिए B से O से और D से दो एंगल बन रहे हैं, एक इस तरफ से बन रहा है और एक इस तरफ से बन रहा है। ये दो एंगल बन रहे हैं BOD से, दोनों का नाम BOD है। ये भी BOD है और ये भी BOD है। तो इनके नाम फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। देखिए ये 180 डिग्री से छोटा है तो इसको तो हम बोलेंगे केवल एंगल BOD, लेकिन ये वाला जो है ये 180 से बड़ा है, तो अगर इसे 180 से बड़ा है तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल BOD, तो बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल BOD। अब जो इससे पहले हमने थ्योरम करी थी कि किसी सर्कल में किसी आर्क से सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है वो रिमेनिंग सर्कल पे बनने वाले एंगल का डबल होता है, तो वो थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो BOD होगा, इस BOD के लिए जो रिमेनिंग आर्क है ये ऊपर वाला आर्क होगा
तो इसमें एंगल ए बन रहा है, तो बीओडी जो होगा वो डबल होगा किसका, बी ए डी का। तो प्रूफ कर रहे हैं हम यहां पे, एंगल बी ओ डी जो होगा वो डबल होगा किसका, एंगल बी ए डी का। सेम ऐसे ही ये वाला जो एंगल होगा, ये रिफ्लेक्स बीओडी, देखो रिफ्लेक्स बीओडी ध्यान करना इस तरफ बन रहा है, तो अगर ये इस तरफ बन रहा है तो सेंटर पे एंगल इस तरफ से बन रहा है, तो रिमेनिंग जो आर्क होगा वो दूसरी तरफ होगा, इस तरफ वाला। तो रिफ्लेक्स बीओडी के लिए जो रिमेनिंग आर्क होगा वो नीचे वाला होगा, और वहां पे जो एंगल बन रहा है वो कौन बन रहा है, सी। तो रिफ्लेक्स एंगल बीओडी जो होगा वो डबल होगा किसका, एंगल बी सी डी का। और इसके लिए पूरी एक स्टेटमेंट आएगी, जो इससे पिछले वाली थ्योरम थी इसकी स्टेटमेंट आपको पूरी लिखनी होगी यहां पर, जो इससे पहले वाली थ्योरम थी और उसकी जो स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट यहां पे पूरी की पूरी आएगी। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये स्टेटमेंट पूरी आपको यहां पे लिखनी होगी, तो पूरी स्टेटमेंट यहां पे लिखना। इसके बाद देखिए एक चीज यहां पर, ये बीओडी सेंटर पे बनने वाला एंगल है, रिफ्लेक्स बीओडी भी सेंटर पे बनने वाला एंगल है, और किसी भी एंगल का और उसके रिफ्लेक्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एंगल बीओडी सॉरी एंगल बीओडी और रिफ्लेक्स एंगल बीओडी का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो बीओडी की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो कहां से वैल्यू पुट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। बीओडी की जगह पर आ जाएगा ट्वाइस एंगल बीएडी, और रिफ्लेक्स बीओडी की जगह पर आ जाएगा ट्वाइस एंगल बीसीडी, इक्वल टू में 360 है ही। इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो कितना बचेगा, ब्रैकेट में एंगल बी ए डी आएगा और एंगल बी सी डी आएगा, इक्वल टू कितना आएगा 360 डिग्री। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू जाएगा 360 अपॉन में 2। अब देखिए बी ए डी एंगल को शॉर्ट फॉर्म में हम केवल एंगल ए भी लिख सकते हैं, बी ए डी एंगल को ए लिख सकते हैं, और बी सी डी एंगल को हम केवल एंगल सी लिख सकते हैं। तो बी ए डी की जगह पर मैं एंगल ए लिख रहा हूं, और बी सी डी की जगह पर मैं एंगल सी लिख रहा हूं, और 2 से अगर 360 को कैंसिल किया जाए तो 180 डिग्री हो जाता है। यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल ए का और एंगल सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। लेकिन हमें जो बाकी के 2 एंगल है बी और डी, उनका सम भी 180 दिखाना है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। इसका रीजन लिखा जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ए और सी का जो सम है वो हमने अभी भी निकाल लिया है 180 डिग्री, और बी और डी का सम हमें चाहिए इक्वल टू 360 डिग्री। तो 180 अगर उधर जाके माइनस कर देंगे तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 माइनस 180, तो यहां से आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था कि बी और डी का सम भी 180 डिग्री होगा। तो इस टाइप से हमने प्रूफ किया कि किसी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अगर आपको समझ में आया है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे बेटा लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी भेजें ताकि वो लोग भी इन थ्योरम्स को कर सकें।